मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुरी हार हुई। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटकनी दी और हिमाचल में रिवाज कायम रहा, सत्ता बदल गई। इसके बाद लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां एक उम्मीदवार को फोन किया था, फोन करके कहा था कि मेरा तुम पर हक है, तुम चुनाव मत लड़ो, बैठ जाओ। लेकिन वह उम्मीदवार माना नहीं। कृपाल परमार नाम था बीजेपी के सीनियर लीडर, और उनकी स्थिति हिमाचल प्रदेश में यह हो गई कि जमानत भी नहीं बचा पाए, जमानत जब्त हो गई। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जिस उम्मीदवार के पीछे इतनी ताकत लगा रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, फोन घुमा रहे थे कि कृपाल परमार मेरा तुम पर हक है, तुम बैठ जाओ, वो फोन कॉल वायरल हो गया था। फिर मीडिया भी उस व्यक्ति के चक्कर लगा रही थी। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो कृपाल परमार की जमानत भी नहीं बच पाई, जनता ने उन्हें नकार दिया। तो जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत इस उम्मीदवार के पीछे लगाई, उतने सही रणनीति में लगता, या फिर जो प्लानिंग इनकी थी जिसके चलते इनके नेता बागी होते गए, उन कमियों पर फोकस करते, तो शायद हिमाचल प्रदेश में तस्वीरें थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। लेकिन हिमाचल की जनता पहले से समझदार है, वो 5 साल से ज्यादा मौका किसी पार्टी को लगातार देती नहीं है। वहां पर रिवाज है, ये सत्ता बदल जाती है। तो देखिए कि अब इसकी चर्चा खूब हो रही है, कहां से चुनाव लड़े थे, क्या हुआ था, इसको लेकर अब लोग तंज तो कस ही रहे हैं। इसके लिए श्रीनिवास बीवी ने भी टिप्पणी की। उन्होंने जो टिप्पणी की है उसे पुनीत कुमार सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा, पीएम मोदी ने हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां की, निर्दलीय उम्मीदवारों को खुद फोन किया, फिर भी हार गए। श्रीनिवास बीवी, ये उनका कमेंट है। आप जानते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी के इस फोन कॉल को सोशल मीडिया में वायरल कराया गया, कुछ बातें प्लांट भी होती हैं। तभी कुछ मोदी विरोधी लोग भी कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियों को सीखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पार्टी की जीत के लिए किस स्तर तक जाते हैं। एक एक कार्यकर्ता, निर्दलीय नेता उस तक संपर्क अपना रखते हैं ताकि बात करके चीजों को सुलझा सकें। इसको अलग अलग मायनों में जो है विश्लेषण किया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जिसके पीछे दीवाने होकर फोन कर रहे थे कि तुम टेंशन दे रहे हो, चुनाव में बैठ जाओ, चुनाव मत लड़ो, उस व्यक्ति की तो जमानत ही नहीं बची। फिर तो लोग चुटकी और लेने लगे कि फोन करना भी काम नहीं आया। इसको कई लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल के बाद उस उम्मीदवार का चुनाव में नहीं बैठना भी बीजेपी का एजेंडा रहा होगा कि इस उम्मीदवार को इतनी पब्लिसिटी मिल गई है, ऐसे में क्यों ना इस उम्मीदवार को मैदान में रहने दिया जाए। लेकिन बागी उम्मीदवार तो बागी ही होते हैं, जनता कहां समझेगी। और फिर वो चुनाव हार गए। अब यहां पर फजीहत हो रही है कि मोदी जी का फोन करना ही बेकार हो गया है। जरा खबर में देखते हैं कि इनके बारे में क्या और जानकारी दी गई है। इस बार चुनावी नतीजे ने इनकी कितनी छेछा लेदर की है। लोकमत न्यूज ने लिखा, हिमाचल चुनाव, पीएम मोदी के मनाने के बाद भी चुनाव लड़ने वाले कृपाल सिंह परमार का हुआ बुरा हाल, जमानत भी नहीं बचा पाए। लोकमत न्यूज ने डिटेल में जानकारी यह दी है कि किस सीट पर लड़े थे और कैसे इनकी हार हुई। लिखा हुआ है कि यहाँ के फतेहपुर सीट पर भाजपा के बागी नेता कृपाल परमार जमानत भी नहीं बचा पाए। कृपाल परमार का भाजपा ने यहां से टिकट काट लिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। कृपाल परमार के बागी तेवर को देखते हुए खुद पीएम मोदी ने फोन कर उन्हें मनाने की कोशिश की थी। हालांकि वे अपने फैसले पर अडिग रहे और पीएम से हुई बात का ऑडियो भी वायरल कर दिया था, जिसकी मीडिया में सुर्खियां बनी। कृपाल परमार को खूब मीडिया में लाइमलाइट में देखा गया। बड़े बड़े चैनल के पत्रकार उनसे जाकर बात कर रहे थे, अरे मोदी जी आपको फोन किए भैया, क्या कहेंगे। तो इनका दर्द निकला। जेपी नड्डा को वो कोस रहे थे, वो तो हमारे साथी थे, वो कैसे दुश्मन बन गए। मतलब कई तरीके की बातें वो करते रहे। ऐसा लगा कि बीजेपी शायद एक एजेंडा चला रही हो कि कृपाल परमार को इतनी सुरक्षा मिलने के बाद इन्हें बैठने के लिए प्रेशर ना दिया जाए।
नहीं तो बीजेपी किसे चाहे और पीएम मोदी फोन करे, कोई बैठे नहीं, थोड़ा सा सवाल तो उठ ही जाता है। अब देखिए कि इसी में आगे लिखा हुआ है कि कृपाल परमार भाजपा के कोटे से राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। इनको भाजपा ने बहुत कुछ दिया। मोदी जब हिमाचल बीजेपी के प्रभारी थे उस वक्त कृपाल का मोदी से अच्छा संबंध रहा। पीएम मोदी ने उन्हें उन्हीं संबंधों का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने के लिए फोन किया था। हालांकि कृपाल जिद पर अड़े रहे थे। अब यहां पर बताया गया है कि जो परिणाम आए, परिणाम में जमानत नहीं बचने का मतलब समझते हैं कि वहां की जनता ने इन्हें साफ साफ नकार दिया है। लोकमत न्यूज ने क्या लिखा है इनकी हार को लेकर, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। गुरुवार को आए परिणाम में कांग्रेस के मौजूदा विधायक भवानी सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी व राज्य के वन मंत्री राकेश पठानिया को 7,354 मतों के अंतर से हराकर फतेहपुर सीट पर जीत दर्ज की। यानी ये तो काफी फिसल गए। टक्कर तो कांग्रेस भाजपा की हुई, लेकिन जो ये परमार साहब थे ये चुनावी मैदान में गए भी तो जमानत जब्त करने के लिए। जो कभी राज्यसभा सदस्य रहा हो, जो वहां पर विधायक रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण संगठन के पद पर काम कर चुका हो, उस व्यक्ति की जमानत जब्त हो जाती है। इसी बारे में यहां दिया गया है कि जीता तो कोई और कांग्रेस के उम्मीदवार, लेकिन इनकी दुर्गति क्या हुई कि कृपाल परमार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। कृपाल को यहां महज 2811 वोट ही मिले। वहीं कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार भवानी को 33,238 मत हासिल हुए, जबकि राकेश पठानिया को 25,884 लोगों ने ही वोट दिए। आम आदमी पार्टी के राजन सुशांत को 1,302 वोट मिले। ये आंकड़ों का हिसाब है। आंकड़ों में देखेंगे तो बिल्कुल बुरी स्थिति हुई है और इसी कारण से कृपाल परमार की जमानत भी जब्त हो गई। तो मोदी जी ने जिनके पीछे मेहनत की, फोन घुमाया, चुनाव लड़ने से रोका या चुनाव लड़ाया, जो आप कहना चाहे खुद तय कर लें, लेकिन उस परिस्थिति में भी कृपाल परमार पर जनता जो है भरोसा नहीं की। जनता ने साफ साफ नकार दिया, वोट ही नहीं दिया। और वोट किसे देना था? कांग्रेस के उम्मीदवार को, और कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर जीत गए। उस वक्त जब कृपाल परमार को प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया, जैसा कि वीडियो में उस कॉल पर देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की आवाज भी आ रही है। पीएम मोदी इसमें कह रहे हैं कि मेरा तुम पर हक है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ये नहीं चलेगा। इस पर यह जवाब देते हुए कहते हैं कृपाल परमार कि मुझे जेपी नड्डा ने बहुत जलील किया है। और इसी बात को लेकर खूब चर्चा होने लगी कि जेपी नड्डा की रणनीति वहां पर सही नहीं रही। क्यों हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई? उस वक्त जब यह ऑडियो वीडियो कॉल वायरल हुआ था, तो उस वक्त भी बीवी श्रीनिवास जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया था और ट्वीट में लिखा था, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा था उन्होंने कि क्या दिन आ गए हैं भारत के प्रधानमंत्री के, हिमाचल में बागी बीजेपी नेताओं को खुद फोन लगाकर कह रहे हैं चुनाव से हट जाओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, हार निश्चित है, डर साफ झलक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से परमार को मना रहे थे, उस वक्त ही लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राहें बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हिमाचल में इस बार सत्ता जो है कायम रहेगी, यहां पर रिवाज जो है बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस आ गई है सत्ता में और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे खासे उम्मीदवारों के यहां पर होश ठिकाने लगा दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।